हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। मैं आपको इंट्रोडक्शन में डिस्टेंस फार्मूला करवा चुका हूँ अच्छे से। बार बार देखिए, उसको समझिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपके पास पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं। जैसे पहला है 2,3 है, 4,1। ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट हैं, ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट। अब ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे। इन दोनों के बीच की आपने क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2,3 और इसके कोऑर्डिनेट है भाई 4,1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये x1 y1 होगा जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, और ये क्या होगा आपका x2 और y2। ध्यान से बिल्कुल, हमने क्या निकालना है, बस फॉर्मूला निकालना है। ठीक है जी, तो लिखते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आपको ए बी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, देखो बेटा जी, फिर x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। फिर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और रूट है, और इज इक्वल टू किसके है, ये ए बी के। ठीक है जी, 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 हो जाता है तो 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट 2 का स्क्वायर आपका 4, 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 4 8 को हम लिख सकते हैं भाई 2√2। तो जो आपका ए बी आया वो आपका क्या आया जी, 2√2 आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर बाई चांस नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, क्यों, -2 की मल्टीप्लाई अगर हम -2 के साथ करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और प्लस का आ जाएगा 4। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। नेगेटिव में तो कभी डिस्टेंस मापा ही नहीं जाता। कभी कहते हैं कि हमने माइनस का 100 गज का प्लाट लिया, भाई -100 गज कहाँ से लेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इजी है, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, वो दिया है जी -5,7 दिया है और -1,3 दिया हुआ है। ठीक है, देखो आपके ऊपर डिपेंड है, ये पता आपको ये x1 y1 है, ये आपको पता है x2 y2 है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कैसे भी मान सकते हो इनको। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं -5,7 एंड इसको q मान लेते हैं -1,3। ठीक है जी, तो देयरफॉर अब हमने क्या निकालना है, हमने तो पी क्यू निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1, ये माइनस का तो उसका हो गया फॉर्मूले का, और एक -6 से आता है प्लस हो गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ऊपर से क्या है आपका रूट, इज इक्वल टू, देखिए 5 माइनस 1 क्या होता है भाई, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 माइनस 3 होता है 4, वह भी किस चीज़ का बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये आया जी आपका 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 क्या होता है आपका 32 होता है। 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2। अब 16 का तो आपको पता है √4 होता है, 2 एज इट इज आ जाएगा। तो इट इम्प्लाइज जो आपका पी क्यू आया वो आ गया जी 4√2। पी क्यू क्या आ गया आपका 4√2 आ गया। ठीक है, इजी है ना बिल्कुल। और एक बात याद रखना, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है, और देखो क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई नहीं टाल सकता भाई। समझ आया, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं हम, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है a, b, और सेकंड है -a माइनस का b। तो ये हो गया आपके पास x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, मान के चलते हैं इनको भी, लेट इसको p के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसको q के मान लेते हैं। तो p q किसके बराबर हो जाएगा, -a x2 माइनस x1, यानी कि -a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -b का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, रूट आ गया,
माइनस ए माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर रूट आ गया। देखो नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या बन गया 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर आ गया भाई, वेरी गुड। अब 4 ले लेंगे हम कॉमन, तो क्या बच जाएगा आपका बस 4 कॉमन लेने से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बचेगा। अब 4 का रूट आपको पता ही है किसके इक्वल होता है, इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर होल स्क्वायर होता तो ये कट जाता भाई, होल स्क्वायर नहीं है तो क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। तो आपका पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। दो पॉइंट दिए हैं आपको, तो सबसे पहले इनको कंसीडर कर लेते हैं। लेट जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो हम 0,0, ओरिजिन है हमारा 0,0, पता है ना, बताया था ना मैंने, ओरिजिन होता है। और q के मान लेते हैं 36,15। ठीक है जी, बी द गिवन पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, अब ये x1 हो गया, y1 हो गया और ये आपका x2 और y2 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। फिर क्या कहता है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। चलिए पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। चलिए, तो देयरफॉर जो आपका पी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, अंडर द रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख लोगे ना आप, x2 माइनस, देखो मैंने फर्स्ट में लिखा हो, आप हर एक में लिख लेना। ठीक है, तो 36 माइनस 0 यानी कि 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 का जो स्क्वायर होता है देखो वो होता है 1296, आप याद रख लेना, मुझे याद है। और प्लस 15 का तो आपको सबको पता ही होगा 225 होता है अंडर दी रूट। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, 1521। और ये होता है मेरे भाई 39 का स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर या फिर इट इम्प्लाइज जो पी क्यू आया हमारा वो कितना आ गया 39 आ गया। ठीक है, अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप इसको तो मान लो ए टाउन और इसको मान लो अगर आप बी टाउन, ए और बी टाउन हो गए, और कहते हैं इनके बीच की दूरी निकाल लो, तो क्या कर देंगे 39 किलोमीटर आ गई हमारी। ठीक है ना, तो अगर आपको थोड़ा सा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, मान के चलते हैं दी पोजीशन ऑफ टाउन्स ए एंड बी, टाउन्स लगा देंगे फिर यहाँ पे, आर गिवन बाई, अगर हम मान लेते हैं कि जो पोजीशन ए और बी है वो क्या है आपकी, ए की तो हमने मान ली 0,0 एंड, और जो आपका बी है वो क्या है 36,15 है। ठीक है, तो सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 39 आया ना, तो 39 किलोमीटर कैलकुलेटेड। अब ठीक है, हम आप इसको ऊपर निकाल चुके। ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या कहता है, डेटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। बताना है कि हमारे पास जो ये 3 पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या ये कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको कोलिनियर की कंडीशन बताता हूँ। जैसे आपके पास एक ही लाइन है और 3 पॉइंट है, अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा ए बी और ठीक है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए तो वो होते हैं भाई मेरे कोलिनियर। ठीक है, अगर ये अलग अलग से हो, कुछ ऐसे हो, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये होते हैं नॉन कोलिनियर। ओके है, तो अगर हमारे पास यानी कि ए बी
प्लस बी सी। अब वैसे मैंने तो चलो ये लगातार ले दिया ए बी सी, लेकिन क्या कहता है किन्हीं दो का सम ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। अगर ये नेमिंग अच्छे भी आगे पीछे कर दिया जाए ए सी प्लस बी सी उसके ए बी के इक्वल, कुछ ऐसा करके आपके पास क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसा आता है। लेट जो ए है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,5, ठीक है जी। बी के हम मान लेते हैं 2,3 है, एंड जो थर्ड हमारा सी पॉइंट है वो मान लेते हैं -2, -11। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं, बस आपको ए बी फिर बी सी और फिर ए सी तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। अगर किन्हीं दो का सम, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, किन्हीं दो का सम अगर तीसरी वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो ये कोलिनियर होंगे, वरना तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। सबसे पहले देयरफॉर ए बी निकालते हैं। ए बी आपका क्या होगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। 2 - 1 क्या होता है भाई, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू √5। तो जो आपकी ए बी की वैल्यू आई वह क्या आएगी, √5 आ गई। अब हम निकालते हैं बी सी, बी और सी। ये बी है आपका, ये सी, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 - x1। अब ये x1 y1 हो गया और ये x2, मतलब क्या है जो पॉइंट ले रहे हैं बस फर्स्ट पॉइंट को आप x1 y1 मान के चलिए और सेकंड को x2 y2 मान के चलिए, अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन इजीली से। चलिए, तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होता है। तो -2 - 2 -4 हो गया, यानी कि -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो गया भाई, -14 का स्क्वायर हो गया अंडर दी रूट आ गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 और 14 का होता है 196। ठीक है जी, अब 196 में 16 ऐड करेंगे तो 6 6 12 9, ठीक है जी, ये बन गया आपका 212। ठीक है, अब 212 जो होता है, अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ बाहर आता है कि नहीं रूट से। 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 2 5 जा 3 जा, ठीक है भाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 53। तो 2 का पेयर है, तो जो आपका बी सी आया वो आया जी 2/53। ठीक है, दो चीज़ें हमने निकाल ली, ए बी हमने निकाल लिया, बी सी हमने निकाल लिया। अब क्या रहता है, ए सी निकालना रहता है। चलिए ए सी निकाल लेते हैं, एंड ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए और सी, यहाँ से सी यहाँ से ए, तो -2 - 1 -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। -2 ये हो गया आपका -3 प्लस ये क्या हो गया आपका माइनस का 16, तो -3 का स्क्वायर तो आपको पता है जी 9 होता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 16 का होता है 196, नहीं सॉरी 16 6 जा 90, ठीक है 256। तो 256 में अगर 9 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 265। ठीक है, 265 का फैक्टराइजेशन अगर 5 पे करते हैं, 5 25, नहीं कुछ नहीं बनता, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका ए सी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने वर्डिंग बोली थी कि किन्हीं दो का स्केल थर्ड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे क्लियरली, देखिए फर्स्ट आपका आया √5 सामने आपके, सेकंड आपका आया 2√15, ये क्या है आपका 26। ना तो इन दोनों को ऐड करने से ये आता, ना इन दोनों को ऐड करने से ये आता, ना फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने से ये आता, किसी को भी ऐड करने से ये नहीं आता। ठीक है, तो हम मान क्या है कि जो हमारा ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी है, वो किसके इक्वल नहीं आया, वो ए सी के इक्वल नहीं आया। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी वो भी हमारा किसके इक्वल नहीं आया, बी सी के इक्वल भी नहीं आया। ठीक है जी, थर्ड कंडीशन क्या बनती है, और फर्स्ट और लास्ट को ले लिया, फिर आप क्या करो सेकंड और लास्ट को ले लो, यानी कि बी सी प्लस ए सी वो हमारा नहीं आया किसके बराबर,
ए बी के बराबर। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू आपको सेटिस्फाई नहीं करती, ना इन दोनों का प्लस करके ये आता, ना इन दोनों का प्लस करके ये आता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ये कैसे पॉइंट है भाई, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ए बी सी ही मानने थे ना हमने, हाँ ए बी सी। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए है, सबसे पहली बात आ गई कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की। आप पूछ लेना, आधे बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जिनको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का ही नहीं पता होगा। अब इसी चीज़ का नहीं पता, फिर वो पूछेंगे, फिर वो सोल्व करेंगे, ऐसे ही चलता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चेक वेदर दिस एंड दिस 3 पॉइंट्स दिए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा, आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम कंसीडर करके चलते हैं। लेट जो आपका P है उसके कोऑर्डिनेट है 5,-2 एंड जो Q है जी आपका वो क्या है आपका 6,4 है एंड PQR थर्ड पॉइंट R मान लेते हैं 7,-2। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए और पूछ लिया चेक करो कि ये तीनों के तीनों जो वर्टिसेस हैं, यानी कि ऐसे कुछ ट्रायंगल बनेगी तो कैसी बननी चाहिए, दो साइड क्या आनी चाहिए उसकी, इक्वल आनी चाहिए। चाहे ये आ जाए, चाहे ये कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले क्या निकालते हैं, PQ निकालें फिर, बिल्कुल PQ काम शुरू करना भाई हमने। तो 6 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 4 -2 था लेकिन माइनस माइनस बन गया प्लस का, तो 6 - 5 होता है 1 का स्क्वायर, 4 + 1 होता है 6 का स्क्वायर, 4 + 2 और जी ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, ये 36 + 1 होता है 37। तो जो आपकी PQ की वैल्यू आ गई वो आ गई √37। अब हम निकालते हैं QR, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। QR क्या आएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर। ओके है, -2 -4 का होल स्क्वायर। देखिए ज़रा 7 - 6 क्या होता है भाई, 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, -2 -4 -6 का स्क्वायर होता है 36। तो QR भी ओहो बहुत बढ़िया बात है भाई, दोनों ही 37 आ गई है। तो ठीक है, थर्ड पॉइंट निकालने की क्या जरूरत है, फिर सीधा लिख दो हैंस द पॉइंट्स आर क्लियरली ए बी नहीं ली, हम PQ लेके चल रहे हैं, PQ = QR। ठीक है, तो PQ किसके आर आ गया भाई, QR के आ गया। तो देयरफॉर जो हमारी इन तीनों से जैसे ट्रायंगल बनती है वो ट्रायंगल क्या बनेगी, PQR बनेगी, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, जैसे कोई भी ट्रायंगल आपके पास, ये P है, ये Q है, ये R है, हमारा क्या है, हमारा PQ किसके बराबर आया, QR के। मैंने कहा था कोई भी दो साइड इक्वल आ जाओ, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये जो PQR ये ट्रायंगल है ये क्या बन गया, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। इजी है बेटा जी, वेरी गुड, ध्यान से कीजिए, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो शुरू के पार्ट्स हैं जिसमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना वो 1 नंबर में आते हैं, और जो ये अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है जिसमें आइसोसेलेस प्रूव करो, कोलिनियर चेक करो, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए क्लासरूम आपके पास 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C and D। 4 दोस्त हैं भाई, फ्रेंड्स हैं A B C और D। ठीक है, क्लासरूम में बैठे हुए हैं एज शोन इन द फिगर। कहता चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्स चमेली। ठीक है, चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक A B C D इज ए स्क्वायर। वो क्या करती है, इधर उधर
अपनी क्लास के इर्द गिर्द घूमती है और इन चारों दोस्त के ऊपर देखती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो ए बी सी हैं वो अगर देखा जाए तो वो चारों क्या बनाती हैं, क्या बनाती है भाई, स्क्वायर बनाती है। तो चमेली क्या हो जाती है, डिसएग्री, यानी कि वो इस बात को नहीं मानती कि भाई ये स्क्वायर नहीं बनाती, उसको नहीं लगा होगा। तो कहता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट एंड वाई। अब वाई का तो रीजन एक ही है भाई कि उनके डिस्टेंस को निकाल लें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम गिवन फिगर कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। देखिए जो आपका ए है, ए में ये हमारी क्या है, कॉलम लेके चल रहा है वो, और ये हमारी रो लेके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, इसको एक्स मान के चलेंगे, इसको वाई। देखिए ज़रा, तो ए के कोऑर्डिनेट, ए कहाँ पे है, नीचे x3 है आपका, ठीक है जी, और जो y है बेटा जी वो आपका 4 है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3,4 हो गया, कॉमा बी देखिए आपका, बी ये रहा, बी आपका नीचे 6 है, x6 y7, 6,7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने क्या करने, सबके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी देखिए, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9,4। उसके बाद क्या है आपका जो डी है, डी ये रहा 6,1 हो जाएगा, एंड डी 6,1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ए बी सी डी और डी चारों चीज़ निकालनी। अगर चारों डिस्टेंस आपके इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा, चंपा सही हो जाएगी, चमेली गलत हो जाएगी, ठीक है। तो चंपा करेक्ट है या फिर चमेली, चलिए चेक करते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके चलिए ज़रा निकालते हैं हम। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। ए बी ये रहा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब तो आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 6 - 3 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 - 4 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर भी 9, तो ये बन गया √18। 18 होता है 9 × 2 = 18, यानी कि 3√2, ठीक है जी। अब आपका क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। चलिए बी देखो, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, और डी से, जब ये चारों साइड आएंगी तभी तो हम बता सकते हैं ना कि वो स्क्वायर बनाती हैं या क्या बनाती हैं क्या नहीं, ठीक है। चलिए तो बी सी में आपका देखिए बी और सी पॉइंट, बी सी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। अब 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 माइनस का 3, कोई बात नहीं, उसकी वजह से फिर स्क्वायर 9 हो गया, तो ये बन गया √18। √18 को फिर लग सकते हैं हम 3√2, ठीक है जी। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब आप चलते हैं सी डी पे, ए बी सी और सी डी। सी और डी पॉइंट लेंगे तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, फिर 9, तो ये बनता है √18, और √18 क्या बनता है भाई 3√2। वेरी गुड, 3 पॉइंट तो आ गए भाई हमारे इक्वल। चलिए लास्ट चेक करते हैं, ए डी लिख लो या डी ए लिख लो, आपकी मर्जी है भाई। ए बी सी सी डी डी ए, ये डी पॉइंट आपका ये है, तो डी ए निकाल देते हैं। डी ए तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर ये तो 9 + 9 आ गया, 18 आ गया, = 3√2 आ गया, ठीक है। आगे चारों साइड इक्वल, बिल्कुल सही से आई है, वेरी गुड। देखिए फिर क्या बनता है, हम क्या लिखेंगे, हैंस या फिर थस, जो मर्जी लिख लो भाई, हैंस 4 साइड्स आर इक्वल, हैंस 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब
सच्ची भाई 4 साइड्स तो निकालिए, अब डायगोनल रह गए भाई हमारे। सॉरी बेटा जी, डायगोनल और निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या होती है, स्क्वायर के लिए आपकी कंडीशन होती है क्या, कि चारों साइड इक्वल होने चाहिए, दोनों डायगोनल। अब डायगोनल देखो कैसे बनेंगे, डायगोनल एक तो आपका ए सी बनता है और एक आपका बी डी बनता है। तो इस लाइन को यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ऑल्सो क्या निकालना, बी सी, चलिए ए सी निकालते हैं, ए और सी। 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और जी प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपकी ए सी के कोऑर्डिनेट है। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 36, 36 प्लस 0 यानी कि 36 की इसका रूट होता है भाई 6 का होता है, बहुत अच्छी बात है। अब आप निकाल लेते हैं सेकंड जो डायगोनल है हमारा, वो बी डी है। क्या है हमारा सेकंड डायगोनल, बी डी। अब बी डी देखिए आपका क्या क्या है, बी और डी के कोऑर्डिनेट। तो बी डी में क्या बनेगा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और जी बी से डी तक चल रहे हैं तो 1 माइनस 7 ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साइन का। तो ये बन गया 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36, वही हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब लिखते हैं वो लाइन। अब आपकी चारों साइड इक्वल आ गई और दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, ध्यान से बिल्कुल देखिए तो क्या बनता है, थस all sides are equal and the diagonals are also equal, ठीक है जी। तो therefore a b c d is a square। तो ए बी सी डी आपके पास क्या बन जाएगी मेरे भाई, छोटे भाई, स्क्वायर बन जाएगी। तो हैंस फिर तो ये चंपा होगी भाई, राइट, हाँ, सी एच ए, चंपा इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बड़ी है कुछ नहीं, ठीक है। इस फिगर को देखिए, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, उसके बाद ए बी बी सी सी डी निकालिए, ठीक है। ऐसे ही आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके जी।